फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सबकी स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल मिसेस इंदवर फैमिली ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? हम लोग आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी स्वस्थ मस्त है ना मेरा। हाँ, तो आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का अमायरा स्कूल नहीं गई और मैं भी ड्यूटी नहीं गई और हम लोग दोनों बिस्तर के अंदर है ना अमायरा? हाँ। और बिस्तर के अंदर में बैठ के हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि हमें आज बहुत ठंडा भी लग रहा है और अमायरा का स्कूल नहीं जाने का कारण है और मेरा ड्यूटी नहीं जाने का कारण है। अमायरा को कल 12 बजे या फिर 12:30 बजे की करीबन इसका वैक्सीनेशन लगी थी। आफ्टर कंप्लीटेड 5 इयर्स का वैक्सीनेशन, तो उससे हाथ में बहुत पेन हो रही है ना मेरा। हो रही कि नहीं हो रही है, तो इसलिए नहीं गए। और हमारे उत्तराखंड नौगांव उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आज बारिश हो रही है। आज मीन्स कल से बारिश हो रही है। पहला बारिश अभी बहुत दिन नहीं हुई थी, मैं बताई थी ना आप लोगों को, हो गई और सब बहुत खुश है। और पहला बारिश है और सारे खेत सब भीग गए हैं अभी और सब्जियां भी लहलहा रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं और हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो गई, इसलिए बहुत ही मुश्किल होता है और ठंडा होने से बर्फ़ भी गिर जाता है। तो आपको हम लोग दिखाएंगे, बाहर जाएंगे। और अभी बारिश हो ही रही है तो हम लोग बाहर नहीं गए हैं, लेकिन बारिश भी मैं आपको दिखाऊंगी, खेत दिखाऊंगी और बर्फ़ भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, उसको दिखाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। दूसरे यूट्यूबर की तरह मुझे भी आगे ले जाना आपका आप फ़र्ज समझ या फिर प्यार, ये आपका समझने का काम है। लेकिन मुझे आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर से लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सो हम लोग अभी जाएंगे बाहर और आपको बाहर की नज़ारा दिखाएंगे। बारिश की मौसम कितना सुहाना दिख रहा है। फ्रेंड्स, आप सब सुन रहे हैं बारिश की बूंदें गिरने की आवाज़ और देखिए कैसे खेत भी भीगे हुए हैं और साथ में इधर जो खेती किया है वो भी ग्रीन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है और ये बारिश थमने के बाद की व्यूज़ है। और ये बारिश थम गई तब तो और भी प्यारा नज़ारा हो गई, मानो स्वर्ग हो, है ना। कितना अच्छा दिख रहा है, धुआं धुआं सा और कॉटन के जैसा वाइट। और यहाँ पे देखिए खेत भी जो खेती किया है वो भी ग्रीन होके दिख रहा है। और यहाँ पे सामने वाली पहाड़ जो हम लोगों का बिल्कुल पास है, ये इस पेड़ की पत्तियाँ देखो जैसे कि मोर की पंख नाचते हुए दिखता है वैसे दिख रहा है। और हम लोग घर के अंदर आ गए क्योंकि अमायरा मेरे पीछे पीछे बाहर भाग रही थी ठंडे में, तो मैंने सोचा कि इसको अंदर लेके इसको ऊपर से नीचे पैक कर दूं। तो सिर से पाँव तक मैं इसको अच्छे से पैक कर रही हूँ। यहाँ पे इसको टोपी ओपी लगा के अच्छे से पैक करूँगी तब मैं और फिर बाहर के व्यूज़ दिखाऊँगी आपको। थोड़ा बहुत घर का भी काम करना है मुझे, वो सब निपटा लूँगी। सो उसके बाद में मैं आपको फिर से बाहर का अपडेट देते रहूँगी। बारिश की मौसम में हमारे यहाँ पे व्यूज़ कैसे दिखता है और बारिश होते हुए कैसा दिखता है, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी। और अभी अपने बेटी को पैक करूँगी उसके बाद में, है ना। तो मैं अमायरा को इस तरह से बड़ा बड़ा जैकेट पहना दिया और नीचे में भी जुराफ उराफ सब पहना दिया। अभी इसको मैं थोड़ा सा बिज़ी कर दूँगी। तो अमायरा अभी आप यहाँ पे करना पेंटिंग, जो कि आपके पापा ने ला दिए हैं, आपका फेवरेट कलर है ना। सो ये रहा अमायरा का फेवरेट पेंटिंग वाला कलर, वाटर कलर, जिससे अमायरा अभी बिज़ी हो जाएगी और मैं अपना काम अच्छे से कर सकूं।
जिससे मुझे डिस्टर्ब ना हो। अमायरा बिल्कुल डिस्टर्ब करते रहती है, इसलिए मैं बिठा दूँगी तो ये बिज़ी हो जाएगी अपने आप में और मैं भी जल्दी जल्दी अपना काम कर सकूँ। सो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अमायरा को बिज़ी करके अपना घर का काम ख़त्म करके मैं आपको फिर से बाहर ले जाऊँगी। मैं यहाँ पे पर्दा जो लगाए हैं वो देखिए, कर्टन इस तरह से मैंने लगा के उसके ऊपर से भी और एक वाइट कलर की कर्टन लगाया है, वो मैंने ऐसे डाल दिया उसके ऊपर, क्योंकि वो मेरे कर्टन जो है वो पतला है, उससे हवा घुसती है, इसलिए मैंने ऊपर से भी डाल दिया है। सो अमायरा यहाँ पे बिज़ी हो गई ड्राइंग करने में, और ड्राइंग करने के बाद में अभी ब्रश ले रही है, शायद ये पेंट करेगी इसको। सो कैसे पेंट करेगी मैं अमायरा का पेंट ज़रूर दिखाऊंगी आपको। स्टार्ट कर दिया है इसने और मैं भी अपना काम में व्यस्त हूँ, अमायरा भी अपने काम में व्यस्त है। अमायरा भी बड़बड़ा के कर रही है और यहाँ पे हो गई लाइट की नो एंट्री और चली गई है लाइट घूमने के लिए, और अमायरा कर रही है अपने काम, मैं भी कर रही हूँ अपने काम। सो अभी लाइट कब आएगी अब हमें पता नहीं, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी अपना काम करेंगे ताकि लाइट नहीं आने से हमारे घर बहुत ठंडा हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे मशीन में कपड़े भी डाला है, आधा बाहर है, मशीन भी चल रही है, अपना काम कर रही है और हम लोग भी दोनों अपने अपने काम में व्यस्त है। घर भी इस तरह से जूते उते से बिखरा है। अमायरा का देखो और ड्राइंग पेंटिंग सब हो गया है। अभी अमायरा को क्या करूँ, अमायरा फिर से लग जाएगी मेरे पीछे पीछे घूमने के लिए, तो इसको और कुछ ना कुछ काम ज़रूर देना होगा ताकि ये उसमें और बिज़ी हो जाएगी, नहीं तो ये भागने लग जाएगी ठंडा में। इसलिए मैं इसको बिज़ी करने के लिए सोच रही हूँ क्या उपाय, सुझाव नहीं आ रहा है कुछ भी, तो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं अमायरा के साथ। सो आगे देखिए, अमायरा अभी वहीं पे बैठी है, अमायरा अभी तक वहाँ से उठी नहीं, तो मैं अपना काम को थोड़ा सा निपटा लूँगी। ये तो उठ के मेरे पास आ ही गई, फिर देखिए ऐसे ही बैठती नहीं है ये कभी भी, इसलिए मैं इसको बिठाने के लिए कुछ ना कुछ काम देते रहती हूँ। और मैंने उसको बिठा दिया और मैंने यहाँ पे ले लिया अमायरा का वाइट शूज़ पॉलिश करने के लिए और मेरा ब्लैक शूज़, जो कि सैटरडे को हम लोग पहनने वाले हैं। आज तो फ्राइडे है, सैटरडे हम लोग स्कूल जाएंगे, तो अमायरा को वाइट कलर की जूता चाहिए। और मेरे ब्लैक शूज़ को मैं धोती नहीं हूँ क्योंकि अंदर का जो गोंद है वो निकल जाता है धो धो के, इसलिए मैं उसको भी पॉलिश कर देती हूँ। और मैंने पॉलिश करके यहाँ पे क्या बोलते हैं ख़त्म कर दिया है मेरा ब्लैक शूज़ का। अभी बचा है अमायरा का वाइट शूज़, तो अमायरा का वाइट शूज़ फटाफट करूँगी, पेंट नहीं करूँगी सॉरी, पॉलिश करूँगी, उसके बाद में मैं अपना घर का काम करूँगी। सो देखिए मैंने इस तरह से पॉलिश तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ये वाइट पॉलिश मैं आज पहली बार कर रही हूँ कि ये तो मैंने जब करते जा रही हूँ और इससे गंदा निकलते जा रहा है, तो मैं इसको क्या किया पता है आप सबको, मैंने किया छोटा सा एक कपड़ा लिया और जो गंदगी निकल रही थी तो मैंने पोंछ दिया इसको। फिर मेरा मशीन सीटी मारने लग गई, तो मैं उसको फिर से जाके थोड़ा सा कपड़े जो थे उसको निकाल दिया और निकाल रही हूँ। यहाँ पे मेरे वाइट स्वेटर है, स्वेटर तो पूरा कलर भर गया है क्योंकि मैंने होली में इसको पहन के लास्ट ईयर होली खेल लिया था, इसलिए उसमें कलर लग गया बहुत और निकलते नहीं है, लेकिन मैं उसको फिर भी धोते रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा हल्का हो गया उसका कलर। और मैं सारा कपड़ा यहाँ से निकाल लूँगी कपड़े और वहाँ पे दूसरे कपड़े फटाफट से डाल दूँगी, जो कि मेरा एक ही बार का बचा है अभी। आज इस तरह इसको सबको डाल दूँगी, बेडशीट वगैरह जैकेट वगैरह। आज बारिश है फिर भी मैं कपड़े धो रही हूँ क्योंकि लाइट कल हो ना हो, आज है तो मैं धो ही दे दूँगी, ऐसे सोच के मैंने लाइट को वेट कर कर के धो ही रही हूँ। नहीं तो कल लाइट नहीं होगी तो मेरा कपड़े इतने सारे कपड़े हैं कि रह जाएगा। और अमेरा को मैंने होमवर्क करने के लिए बिज़ी कर दिया, जो कि परसों को दिया था, इसने कल भी नहीं किया तो मैंने इसको करने के लिए दे दिया। सैटरडे स्कूल जाएंगे तो ये डांट खाएगी नहीं, तो इसलिए मैंने अभी घर की साफ़ सफाई करने शुरू कर दिया। और झाड़ू पोछा, झाड़ू तो करूँगी लेकिन झाड़ू लगाऊंगी, पोछा नहीं करूँगी, इतना ठंडा है। अभी मैं घर को भिगा दूँगी तो और ज़्यादा ठंडा बढ़ जाएगा रूम के अंदर में भी, तो इसलिए मैं पोछा नहीं करूँगी, बस झाड़ू करके निपटा दूँगी, साफ़ कर दूँगी बस। तो मैंने इसको इस तरह से करके फटाफट घर में जब हो तो इसी तरह का काम करते करते शाम हो जाता है, कब पता ही नहीं चलता है, क्योंकि औरतों की जो घर की काम होती है एक ही काम को दोहराते रहना पड़ता है बार बार। लेकिन अगर आप ऑफिस जाओ
तो उसमें आपको इतना सारा करना नहीं पड़ता है। ऑफिस से आ भी जाओगे तो घर को एक ही बार साफ़ करने से साफ़ रहता है, और जब घर में हो तो उसी घर को बार बार झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि बार बार गंदा होते रहता है। और जो बर्तन धोया है उसी को धोते रहो ऐसे। और मैं अमेरा को हेल्प करने के लिए फिर से आ गई, क्योंकि उसको कुछ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं, लेकिन एक दो नहीं आ रहा था, तो मैं उसको बताने के लिए आ गई फिर से। और मैं अपना काम करने के लिए फिर से चली गई। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो मैं दवाई पीने के लिए भूल गई थी, और मैं अभी टाइम बहुत हो गया लेकिन फिर भी पी रही हूँ। और मैंने एंट्री मारी किचन में, और किचन में देखा कुकर में चावल पड़ी थी, तो मैं उसको गाय को देने के लिए भर दिया। अभी मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूँगी किचन को मीन्स बर्तन रखने वाला टेबल को साफ़ सफाई कर लूँगी। उसके बाद में जितने बर्तन पड़े हैं उसको भी मैं धुलाई करूँगी, धो के अच्छा से रख दूँगी। पानी इतना ठंडा है जैसे कि छूने का मन ही नहीं है, बर्फ़ हो ऐसा लग रहा है कि छू ही ना। पानी बर्फ़ के जैसे ठंड है, इसके वजह से मैं गर्म पानी थोड़ा सा ले लिया और गर्म पानी से ही बर्तन को भिगा दिया, जिससे मैं बर्तन को फटाफट मांज के ठंडा पानी से ही धो लूँगी। लेकिन ठंडा पानी से धोने से भी क्या होता है, हाथ ऐसे टाइट हो जाता है कि गर्म पानी में फटाफट डुबाना पड़ता है हाथ को भी। सो मैंने फटाफट से मांज रही हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बातें करेंगे उनका लाइफ, जिन्होंने अभी पहाड़ों में तो रहते हैं लेकिन उन लोगों का जो विलेज लाइफ है वो लोग कैसे करते होंगे, वो लेडीज़ लोग कैसे करते होंगे, जबकि बार बार बर्तन धोने के लिए बाहर जाना पड़ता है और वॉशरूम वगैरह बाहर होते हैं और बर्फ़ गिरती हो उस टाइम में उन लोगों का साथ, उन लोगों का हाल कैसा होता होगा सोचिए। हम लोग तो सब कुछ जो टाउन में रहते हैं, हम लोगों का सब कुछ अंदर रहते हैं, घर के अंदर बर्तन धोते हैं, घर के अंदर वॉशरूम जाते हैं घर के अंदर, लेकिन फिर भी हम लोग ठंड से इस तरह तड़पते हैं। और उन लोगों को देखो कैसे वो लोग करते होंगे। गांव के लेडीज़ तो बर्तन के सिवा और भी बहुत सारे काम करना पड़ता है ना। तो मैंने बर्तन धो के ख़त्म कर दिया। अभी बर्तन की अरेंज कर रही हूँ, कैसे रख रही हूँ टेबल में वो देखिए। सो मैंने ऐसे छोटा सा टेबल लिया है, यहाँ पे सेल्फ नहीं है और रखने के लिए, बर्तन रखने के लिए, तो मैं टेबल में ही सब कुछ रख देती हूँ इस तरह से अरेंज करके। प्लेट को पीछे, उसके आगे में कप्स रखती हूँ और साइड में ग्लास कटोरी सब रखती हूँ। सो मैं इस तरह से अरेंज करके यही मैं रखती हूँ। छोटा फैमिली है ना, तो छोटा फैमिली के में थोड़ी सी बर्तन चाहिए, और मेरे पास भी थोड़ी सी ही बर्तन है। जितना हमारे मेंबर्स है उतना ही मैंने बर्तन यहाँ पे निकाल के रखे हैं, नहीं तो बाकी जो यूज़ नहीं होती है सब अलमारी के अंदर रखी हुई हूँ। जब कोई लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, तभी मैं बर्तन निकालती हूँ, नहीं तो एक तो काम भी ज़्यादा हो जाता है, सारा बर्तन निकालने से ज़्यादा बर्तन गंदा होता है और काम भी ज़्यादा होता है। तो मैंने जितने मेंबर्स से उतना ही बर्तन निकाल के रखी हूँ। और गैस गुस भी सारे चूल्हे वगैरह साफ़ कर दूँगी अभी ही, ताकि मुझे दोबारा करना नहीं पड़ेगा, एक बार काम निपटा के चली जाऊँगी। मैंने चावल बिठा दिया है और गरम करने के लिए पानी भी, आलू सब्जी बनाऊँगी तो आलू भी काट के रख दिया है, कढ़ाई बिठा दिया, और यहाँ पे जो गरम पानी रखा है उसमें मैंने बनाना रख दिया, मेरा को खाने के लिए दूंगी बोल के। और ये खा रही है मस्त बैठ के टीवी देख देख के, और मेरा सब्जी भी यहाँ पक रहा है। और मैं बाहर फिर से एक बार गई आपको दिखाने के लिए। देखिए बारिश हो ही रही है, और मेरे जो धनिया लगाए थे बाहर वो भी बड़ा हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे नींबू का पेड़, मेरे गुलाब का फूल का भी कलियाँ निकल रही है। और बारिश तो थामने के लिए नाम ही नहीं ले रही। अभी खेत में भी पानी भर गई, जितने हम लोगों का ग्राउंड में पानी है वो सब खेत में जा रहे हैं, तो इस वजह से सामने वाला खेत में पानी भर गया है इस तरह से। और देखिए हमारे पहाड़ किस तरह दिख रहा है, अभी भी क्लाउड से भरे हैं और बारिश हो ही जा रही है। आज पूरा दिन बारिश होगी। और फिर मैं अंदर आई और किचन में आने के बाद में देखी कि मेरे सब्जी तो जल रहे थे, और मैंने फिर से एक बार बाहर गई, क्योंकि मैंने कपड़े जो धो रहे थे उसको सुखाने के लिए गई बाहर। बारिश हो रही है लेकिन मैं फिर भी इसको हैंग करके रख दूंगी, जिससे हवा से भी ये सूख जाएगा। मशीन में मैंने स्पिंच कर दिया है, तो इसको थोड़ा ही देर लगेगा, हवा में सूख जाएगा ये शाम तक। और मैंने
इस तरह से फिर से आपको व्यूज़ दिखाई और अंदर आ गई फिर से किचन में। अभी सब्जी मेरा पक गया तो मैं अमेरा को अभी खिलाऊंगी, जो कि अमेरा का फेवरेट सब्जी बनी है। सब्जी मीन्स ये भुजिया है आलू की, तो अमेरा को ये पसंद है, ये खाएगी। ये मजाक कर रही है मेरे साथ कि छुप गई है। फिर मैं अभी इसको ढूंढ के खिलाना पड़ेगा। ये बच्चों का ऐसे ही बहानाबाजी चलते रहता है जब खाना लेके आते हैं, लेकिन इसको आलू का भुजिया पता नहीं है। अभी इसको पता चलेगा तो फटाफट उठ जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं भी खाने के लिए शुरू कर दिया। अमेरा ने खा लिया, फिर भी मेरे यहाँ से आलू लेके जा रही है और मैं देखो इतनी सी छोटी सी प्लेट में खा रही हूँ, जो कि अमेरा का प्लेट है। और अभी मैं आलू का ये भुजिया भी लिया है और दाल भी लिया है। आज हम लोगों का दाल है, क्या है बेटी, राजमा। और मैं खा रही हूँ। देखो कैसे बुढ़ी बन के अभी भी हूँ, क्योंकि बहुत ठंड। और इसी तरह से दिन निकल गई और शाम ढल गई। शाम के व्यूज़ भी इस तरह दिख रहा है, लेकिन बारिश थोड़ा थम गई और हमारे पहाड़ों की जो घाटियाँ है इसमें क्लाउड्स भरे हैं। और हम लोगों का इसी तरह नेक्स्ट डे आ गए, और नेक्स्ट डे मीन सैटरडे, और सैटरडे के दिन हम लोगों का यहाँ पे खिली धूप हुई। और इस तरह देखने के लिए कितना प्यारा सुनहरा दिख रहा है नज़ारा। और देखिए मेरे आँखों को खुद को ही मुझे विश्वास नहीं हो रहे हैं कि ये मैं क्या देख रही हूँ, क्योंकि बारिश से पहले बहुत ही कोहरा पड़ा था हमारे पहाड़ों में। अभी बारिश के बाद इस तरह मौसम हो गए तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो इसी के साथ आज वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।